कृष्ण पूछते, अर्जुन तुम शांति के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं भी बहुत अशांत हूं। जिसके घर में कलह कलेश रोज रोज होता है, जिसके घर में बेईमानी, अन्याय, चालाकी, चतुराई, षड्यंत्र रोज रोज रचे जा रहे, उस घर में शांति कभी निवास नहीं करती। कितने लोग ऐसे भी होते जो घर में ही रहकर और घर के लोगों को षड्यंत्र में फंसाते, बड़े उल्टा कार्य करते। कौरव पांडव चचेरे भाई, आपस में षड्यंत्र हो रहा। दुर्योधन और भीम में 36 का आंकड़ा है। भीम का उदंड स्वभाव, दुर्योधन का घमंड स्वभाव, दोनों टकरा रहे। दुर्योधन घमंड से भरा है, भीम उदंडता से भरा है। भीम के पास भी विवेक नहीं है। जब कौरव बचपन में पेड़ पर चढ़कर फल खाते थे, भीम नीचे से पेड़ को हिला देते थे, कौरव टपक टपक कर नीचे गिर जाते थे, चोट लग जाती थी। ये बचपन की रंजिश युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते महाभारत युद्ध की रचना कर देती। बचपन की गलतियां तुम जवानी में भोगते। बचपन की भूल युवा अवस्था में पीड़ा देती है। युवावस्था की गलतियां वृद्धावस्था में बेचैनी पैदा करती है। वृद्धावस्था की त्रुटि मृत्यु के समय भी आपको दुखी कर देती है। इसलिए हर अवस्था में सावधान रहो। हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था। बचपन खेल कूद में मत कमाइए। जवानी जोश खरोश में, भोग विलास में मत खोइए। बुढ़ापा चिंता, टेंशन, असमंजस में मत गुजारिए। बुढ़ापे में भी थोड़ा हंसना सीखो। जवानी में ठहाका लगाना सीखो। बचपन में खुश रहना सीखो। गलतियां आपकी खुशियों को छीन लेती हैं। आपकी त्रुटि आपके ठहाका को बंद कर देती है। आपकी भूल आपकी मुस्कान को समाप्त कर देती है। आपकी सरलता आपको प्रसन्नता से भर देती है। नम्रता आपको आह्लादित कर देती है। अभिमान आपको खुश रहने से ब्रेक लगा देता है। अत्यधिक काम वासना, अनियंत्रित काम वासना आपको चिंता और टेंशन में ढकेल देती है। बहुत क्रोध करने की आदत आपकी खुशियों को छीन लेती है। नशा, व्यसन, पान, तंबाकू, गुड़िया, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ताश खेलने की आदत आपकी जिंदगी के आनंद को नष्ट कर देती है।
बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हो, सबसे पहले फालतू और गंदी और बुरी आदतों को जीत लो। आदतों को अगर जीत लिया, तुम्हें प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। गुस्सा करने की आदत, आलस्य करने की आदत, चोरी करने की आदत, लालच करने की आदत, नाराज होने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, जोर जोर चिल्लाने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया बैठकर रोने की आदत। कितने लोग इस डर से नहीं कहते हैं कुछ कि अगर कह दोगे तो बहुत रोएगा, तो डिस्टर्ब। द्वार पर मेहमान बैठे हैं, इज्जत का सवाल है, कुछ कहो। एक डॉक्टर मुझे मिला, कह रहा था कि मेरी पत्नी को मैंने एक बार कुछ कह दिया तो रोने लगे। मैंने समझाया मेहमान आए हैं, इज्जत का सवाल है, रो मत। लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। उसने जवाब दिया, अगर इज्जत का सवाल है तो मुझे डांटा क्यों तुमने? पहले से सोचते, अब इज्जत नहीं बचेगी। तो डॉक्टर भी बुद्धिमान था, तो बोला मैं फिर मेहमान को लेकर के गार्डन में घुमाने चला गया, उधर ही होटल में भोजन खिला दिया, उधर ही उधर विदा कर दिया, और शाम तक घर आया ही नहीं। शाम को आया जब बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो मैंने देखा मेरी वाइफ प्रेम से भोजन बना रही है और मुस्कुरा रही है। तब से मैं डांटने से भी डरता हूं। कितने कुत्ते ऐसे होते हैं, तुम उनके ऊपर डंडा उठाओ, मारो ना, पहले से इतना रोते हैं कि 10 लोग कहते अरे मारना मत मारना। बड़ा चालाक कुत्ता, बिना मारे चिल्लाता, नखरेबाज। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरिड अधिगच्छति। ध्यान को एकाग्र करें। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ज्ञान किसको प्राप्त हुआ है, इसकी क्या पहचान है? कैसे तुम समझ पाओगे कि इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया? पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ये भौतिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान।
जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत टीआई साहब का। धन्य हो महान हो। पांडे जी हैं, टीआई जी हैं, श्री अरुण कुमार पांडे जी। बहुत सुंदर गुलदस्ता है, ताली बजा के छोड़ आशीर्वाद। उधर से सामने से ये पिंटू राय जी है, आरक्षक जवान, यूट्यूब में प्रवचन सुनते रहते। वीरेंद्र तिवारी जी हैं, आरक्षक, ये भी आज से सुनना शुरू करेंगे। समस्त पुलिस जवानों को व्यास गादी शुभाशीष प्रदान कर रही है। श्रोतागण अभिनंदन के रूप में ताली बजाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, जिसे ज्ञान हो जाता है उस व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। ज्ञानी का लक्षण है इंद्रियां उसके वश में हो जाती है और परमार्थ के लिए सदैव तत्पर रहता है, कभी टाल मटोल नहीं करता। परमार्थ के लिए स्वार्थ और परमार्थ दो चीजें। स्वार्थ भी आवश्यक है जिससे शरीर की जीविका चलती है। स्वार्थ के लिए धन कमाना, अन्न कमाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, कपड़े खरीदना, परिवार पालना, ये भी आवश्यक है। लेकिन परमार्थ आत्म शांति के लिए आवश्यक है। सत्संग करना, भक्ति करना, गौ सेवा करना, असहाय अनाथ गरीब की सेवा करना, भंडारा करना, ये परमार्थ है। स्वार्थ से परमार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है, न परमार्थ को स्वार्थ से अलग किया जा सकता है। परमार्थ आत्म शांति को जन्म देता है और स्वार्थ शरीर की सुविधाओं को जन्म देता है। शरीर के लिए सुविधा भी चाहिए। असुविधा, अव्यवस्था आपको डिस्टर्ब करती है। प्यास लगे तो पानी भी मिलना चाहिए, भूख लगे तो भोजन भी मिलना चाहिए, नींद लगे तो बिस्तर रजाई भी मिलना चाहिए। और जिन लोगों का स्वार्थ सही सफल नहीं है, वे अपने शरीर के स्तर में ही उलझे रहते हैं। इसलिए शारीरिक सिस्टम को भी संभालिए और परमार्थ के लिए भी समय निकालिए। जैसे आज हमारे टीआई जी ने समय निकाला है, आपने भी समय निकाला है।
पार्षद रजनीश पांडे जी 4 दिनों से समय निकाला है। श्याम बिहारी वैश्य पूर्व पार्षद सब समय निकाल कर आए और ये समय जो आपने सत्संग में लगाया है ये परमार्थ में समय खर्च हो रहा है। और यही समय तुलसीदास कहते हैं कि एक क्षण यदि श्रद्धा से सत्संग सुना तो सत्संग का पुण्य इतना मिलता है कि स्वर्ग का सुख उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक क्षण के सत्संग के सुख के सामने स्वर्ग का सुख भी छोटा है। क्योंकि सत्संग जीते जी मृत्यु लोक में ही तुम्हारे जीवन को स्वर्ग की अनुभूति करा देता है। चाणक्य ने बहुत सुंदर नीति शास्त्र में लिखा है कि 4 चीजें जिसके जीवन में देखने को मिलती हो तो समझ लेना ये जीव, ये आत्मा पिछले जन्म में स्वर्ग का सुख भोग कर आई है और आज भी उसके जीवन में स्वर्ग ही रहे। मरने के बाद तुम कल्पना करते हो कि जल्दी मर जाऊं, स्वर्ग लोक में जाऊं, सुख भोग। इसलिए जितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके नाम के आगे स्वर्गी लिख दिया जाता है। सब स्वर्ग में जा रहे हैं। अब ये वही सब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं जिन लोगों ने घर को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया। ये सब नरक बनाने वाले कलाकार स्वर्ग में इकट्ठे हो रहे हैं। ये स्वर्ग को भी नरक बना देंगे क्योंकि नरक बनाने की कला है। भगवान किसी के लिए ना स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। भगवान इस कार्य में हाथ नहीं बटाता है। भगवान तुमको स्वर्ग नरक बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है कि अपना अपना नरक बनाओ, अपना अपना स्वर्ग बनाओ। जितना बड़ा नरक चाहिए उतना नरक बड़ा बनाकर भोगो, खूब चिल्लाओ, और जितना बड़ा स्वर्ग चाहिए उतना बड़ा स्वर्ग बनाओ, खूब सुखी रहो, आनंद भोगो। भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। तो वे 4 चीजें कौन कौन है? स्वर्ग स्थिता नाम ये जीव लोके 4 चिन्हानि बसंत दे। ये 4 चीजें उसके शरीर में बसती है, रहती है, निवास करती। बसंत देह नंबर 1 दान प्रसंगो, वो दानी भी होगा। नंबर 2 मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मधुर होगी। अपनी माँ से भी बोलेगा, ऐसे प्रेम से कहेगा, हे माँ कोई दुख तो नहीं। कभी कभी अपने माँ बाप से तुम इतना पूछ लिया करो कि पिताजी कोई दुख तो नहीं। तुम पूछते नहीं क्योंकि तुम ही दुख देते हो, तो पूछोगे क्या तुम? पूछने में भी तो शर्म लगती है कि मैं ही इतना गलत काम कर रहा हूं, पिताजी तो दुखी है ही, पूछ नहीं सकते। और जो पुत्र अपने पिता को दुखी करता है, मां को व्यथित करता है, जो पति अपनी पत्नी को परेशान करता है, जो नारी अपने पति को पीड़ा देती है, वे लोग मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं पाते हैं और जीते जी भी स्वर्ग नहीं पाते हैं। वे जिंदा रहते हैं तब तक भी उनकी जिंदगी नरक जैसी ही रहती है, मरने के बाद भी नरक जैसी ही जिंदगी है। कितने लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनको बड़ी गुस्सा आती है, खामखा गुस्सा आती है।
जितना ज्यादा तुम गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमा, अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, पतन होगा। प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाओ। कुछ ऐसी बात भी किया करो जो परिवार के सभी सदस्य ठहाका मारकर तुम्हारे साथ साथ हंस ले। हमारे साथ ये शिष्य लोग रहते साधु, इनको ठहाका लगवा देते, बोध कर ठहाका लगाओ, ब्रजपाल लगाएगा ठहाका। ये भी प्रवचन सुनाना चाहते सब लोग कि हमको मौका मिले तो हम ही सुना देंगे। फिर इनको मौका कभी कभी मिलता है। ठहाका अपने परिवार के साथ भी कभी कभी खुले मन से हंस लिया करो। दूसरे के साथ हंसना आसान है, लेकिन अपने लोगों के साथ, जिनके साथ तुम परमानेंट रहते हो, उनके साथ खुश रहकर काम करना कठिन। भगवान श्री राम का स्वभाव मुस्कुराने का स्वभाव था। संघर्ष तो बहुत था उनके जीवन में, लेकिन मुस्कुराते रहते थे। तुम्हारी मुस्कान से, खुशी से संघर्ष भी विराम ले लेते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। तुम जितना ज्यादा चिंता और टेंशन करते हो, तनाव में रहते हो, दुख में रहते हो, उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। बचपन से ही कृष्ण के सामने बड़ी आपत्तियां थी। मामा कंस कृष्ण को जन्म से पहले ही मार देना चाहते थे। देवकी को मारने का इरादा था। आकाशवाणी हुई थी कि जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल पैदा होगा। उसी समय तलवार खींच लिया था कंस ने कि काल क्या पैदा होगा, पैदा करने वाली को ही मैं मार दूंगा, बहन को खत्म कर दूंगा। देवकी के पति ने कहा, क्षमा करो, इसको मत मारो, आपकी बहन है, मेरी पत्नी है, जो भी पुत्र पुत्री होगा आपको सौंप दूंगा, उसको मार देना। एन केन प्रकारेण कृष्ण सुरक्षित रहते हैं और बचपन से राक्षसों को भेज भेज कर कृष्ण को मारने का प्लान चल रहा है। देखो, भगवान की जिंदगी में इतना संघर्ष है, समस्या है। मुझे तो लगता है जितना कृष्ण के जीवन में समस्या संघर्ष था, राम के जीवन में जितना कष्ट संघर्ष थे, उसके 1% भी आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारा चेहरा जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर हिमालय पहाड़ टूट पड़ा है। बहुत दुखी रहते, खुश नहीं रहते। क्या कमी है? मां के गर्भ में थे, जन्म हुआ, छोटे से बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, टीआई अरुण कुमार पांडे बन गए। क्या कमी? मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, किराना मर्चेंट की दुकान खुल गई, कार भी आ गई, सब ठीक है। सोचो, कुछ नहीं था, सब कुछ है, संघर्ष भी ज्यादा नहीं। हंसते हंसते समस्याओं की सीढ़ियों पर जिसको चढ़ना आता है, उसकी समस्या ही समाधान बन जाया करती है। समस्या ही समाधान बन जाया करती है। स्त्रियों का स्वभाव ज्यादातर रोने का, रोने लग जाते। इनके पास अंतिम अस्त्र है रोना। रो देते।
हाँ, लास्ट शक्ति बाण प्रयोग करती हैं कभी कभी। मेरे पास भी कभी कोई माताएं बहनें आती हैं, रोने लग जाती हैं। अब वो रोने लग जाती हैं तो मुझे भी थोड़ा दुख लगता है, लेकिन मैं रोता नहीं। रोने का मन भी होता तो भी रोक लेता हूं, क्योंकि मैं भी रोऊं तो इसको खुश कौन करेगा, तो मैं संभल जाता हूं। रोने से भी नुकसान नहीं, रोना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं है। बीच में घुट घुट कर जिंदगी जो जीते हैं उनका हार्ट अटैक ज्यादा होता है। इसलिए माताओं बहनों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि महीने में 2-4 बार रो लेती है। रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं के माध्यम से ऐसा एसिड, ऐसा केमिकल बॉडी से बाहर हो जाता है जो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं पुरुषों से भी कहूंगा, महीने में 1 बार तुम भी रो लिया करो।